एक समय की बात है, एक गांव में डाकुओं का बहुत आतंक था और उस डाकू का नाम कालिया डाकू था। इस डाकू से गांव में बच्चा बच्चा डरता था और कालिया डाकू के डर से शाम होते ही गांव के लोग अपने अपने घरों में छुप जाते थे। एक दिन की बात है, एक दादा को खेत पर काम करते करते शाम हो जाती है। तब मोहन उससे बोलता है, अरे दादा, क्या अभी तक क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे सम हो गई है। क्या कालिया डालू का डर भी है तुम्हें? तब दादा बोलते हैं, हाँ बेटा, बस जा ही रहा हूं। दादा घर जाने ही वाला होता है, तभी उसकी बेटी उसे ढूंढती हुई वहां आ जाती है और दादा उसे देखकर हैरान हो जाता है। आता है। अरे लीला बेटी, तू यहाँ क्या कर रही है? बाबूजी, मैं तो आपको ही ढूंढने आई हूँ। माँ कब से आपकी राह देख रही है और आप घर नहीं आए, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बुलाने भेजा है। ठीक है, चलो जल्दी घर चलते हैं। दादा और उसकी बेटी वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां दूर से कालिया डाकू की बंदूक की आवाज आती है और कालिया डाकू देखता है कि मेरे डर से कितना सन्नाटा मच जाता है और वो बहुत सुख होता है। इधर दादा और उसकी बेटा बंदूक की आवाज सुनकर डर जाते हैं और अपनी बेटी से कहता है, बेटा जल्दी जल्दी यहां से चलो, कालिया डाकू ने हमें देख लिया तो जान से मार देगा। बस दादा इतना कहकर जाने वाले होते हैं, तभी पीछे कालिया डाकू एक लंबी सी बंदूक लेके उन दोनों पर तान के खड़ा हो जाता है और उस दादा से बात करते करते उसकी बेटी को सर से पांव तक देखता है और दादा परेशान करता और उसे साथ ले जाने लगता है। दादा कालिया डाकू के पैर पड़ता और बोलता है, मेरी बेटी को छोड़ दो। और दादा रोने लगता है और इधर उसकी बेटी भी छूटने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कालिया डाकू उसे नहीं छोड़ता और बोलता है, ये लड़की, तू मुझे भा गई है, तुझे मैं मेरे साथ ले जाऊंगा और तुझसे ब्याह रचाऊंगा। कालिया डाकू उसे अपने ठिकाने पर ले आता है और उसे कमरे में बंद करके शादी के लिए पंडित लेने जाने लगता है। यह उसकी बेटी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उस कालिया डाकू की बंदूक उठाकर उसके सर में गोली मार देती है और कहती है, आज पूरे गांव वालों को इस डाकू से छुटकारा मिल ही गया। और वहां से जल्दी जल्दी भागकर अपने घर आ जाती है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों पूछते हैं, तू उस कालिया डाकू के चंगुल से कैसे बच के आ गई? तब बेटी कहती है, मैंने कालिया डाकू को उसी की बंदूक से मार डाला। बस फिर क्या, उसके माँ बाप दंग रह जाते हैं और ये सोचकर खुश भी होते हैं कि कालिया डाकू से गांव वालों को छुटकारा मिल गया। वो लोग किसी को नहीं बताते कि उनकी बेटी ने ही कालिया डाकू को मारा है। गांव वाले खुद कालिया डाकू को मारा देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और सब गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। और एक दिन अचानक किसान लाल को एक घोड़े की चलने की आवाज आती है और उसी कालिया डाकू का भूत किसान लाल के सामने आ जाता है। पार्ट 2 देखने के लिए कॉमन कीजिए, हम जल्द ही लाएंगे।